हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल इस क्लासेज में। दोस्तों आज के सेशन में हम लोग कर्बक चैप्टर का एमसीक्यूज देखने वाले हैं। इस सेशन में हम लोग पूरे चैप्टर के एमसीक्यूज देखेंगे। कर्बक चैप्टर से जितने भी एमसीक्यू बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज जो हम लोग देखने वाले हैं। और इससे पहले का वीडियो मैंने बनाया था इस चैप्टर पे, उसका अर्थ, पूरे चैप्टर का मैंने अर्थ बताया था। वो वाला अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे देंगे, आप वहां से देख सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए ताकि वहाँ पर आप लोग को PDF मिल सके। तो PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और इस सेशन में अंत तक बने रहिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जितने भी अपडेट्स हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि वो लोग भी अपना इस चैप्टर में मजबूत का पकड़ बना सकें। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जैसी किस शाखा के कवि थे? मोहम्मद जैसी जी किस शाखा के कवि थे? प्रेम मार्गी शाखा के, ज्ञान मार्गी शाखा के, राम मार्गी शाखा के या कृष्ण मार्गी शाखा के? तो जो जैसी जी थे वह प्रेम मार्गी, वो प्रेम के शाखा थे, उन्हें प्रेम का पीर भी कहा जाता है। तो ये जो है वो प्रेम मार्गी शाखा के कवि थे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 में है, कर्बक के कवि कौन है? तो कर्बक किनके द्वारा लिखा गया, इनके कवि है कौन? तो कबीरदास, सूरदास, मलिक मोहम्मद जैसी या फिर नाभा दास। तो कर्बक जो चैप्टर है ये जो है वो इनके कवि मलिक मोहम्मद जैसी जी है। तो ऑप्शन हम लोग का सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि मलिक मोहम्मद जैसी की कविता कौन सी है? तो इसमें बताना है कि मलिक मोहम्मद जैसी जी का कविता कौन सी है? पुत्र वियोग, कर्बक, उषा या फिर हार जीत। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्बक। क्योंकि ये जो चैप्टर है, हम लोग किस चैप्टर का एमसीक्यू देख रहे हैं? कर्बक। तो इसके कवि कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी जी। तो यही क्वेश्चन पूछा गया है कि मलिक मोहम्मद जैसी जी के द्वारा लिखा गया जो कविता है वो कौन सी है? तो कर्बक है। तो ऑप्शन बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, जैसी जी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन ए राइट होगा। इनका जन्म जो है वो उत्तर प्रदेश में जैसी नामक जो स्थल है वहाँ पे हुआ था, जायस नाम का। तो चलिए बढ़ते आगे। अब देखते हैं मलिक मोहम्मद जैसी जी का जन्म कब हुआ था। ये सब मैंने इससे पहले का वीडियो जिसमें हमने पूरे इस जो कर्बक जो चैप्टर है इसमें जो दोहा दिया गया है उसका मैंने संपूर्ण अर्थ बताया है। उसमें मैंने सबसे पहले कवि का परिचय बताया कि उनका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, उनके पिता का नाम क्या था, उनके द्वारा लिखा गया कविता रचित ये सब जो है वो मैंने सब बताया है। तो आप लोगों ने वो सेशन नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, देख सकते हैं। तभी आप लोग को ये जो है MCQs उसको सॉल्व करने में आसानी होगी। तो इससे पहले का सेशन ज़रूर देखें, तभी आप लोग को ये MCQ सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि मलिक मोहम्मद जैसी जी का जन्म कब हुआ था? कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसी जी का जन्म कब हुआ था, इनका पूरा नाम नहीं दिया जाता है। तो ध्यान में रखें। तो इनका ऑप्शन ए में है 1450, ऑप्शन बी में है 1485, ऑप्शन सी में है 1492, ऑप्शन डी में है 1496। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी राइट होगा। 1492 में उत्तर प्रदेश के जायस नामक स्थल में हुआ था। तो ये जो हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, जैसी किस तरह के कवि हैं? ऑप्शन में है भक्ति कवि, ऑप्शन बी में सूफी कवि, ऑप्शन सी में श्रृंगारिक कवि, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो जैसी जो है वह सूफी कवि है। क्या है? ये सूफी कवि है। इन्हें प्रेम का पीर भी कहा जाता है। प्रेम का पीर, ये जो है वह पीर जो प्रेम मार्गदर्शी कवि है। ये जो है मतलब अपने बारे में इनका जो एक गुण है, इनके पास जो है वह कान नहीं है, मतलब ये कान से सुन नहीं सकते और एक आँख से वंचित है। सिर्फ इनके पास एक ही आँख है और इनसे ये जो है वो पूरी दुनिया को समझ चुके हैं। इस कवि का कहना है कि मैंने एक आँख से ही पूरे मतलब संसार को समझ लिया है और एक आँख उनका जो है वह दर्पण के समान है। तो इनके बारे में कुछ यही बेसिक नॉलेज है। आप लोग संपूर्ण अर्थ समझेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं।
इनके जो पिता का नाम क्या था, जयसी जी के पिता का नाम क्या था? तो शेख मोहम्मद, ऑप्शन बी में शेख ममरेज, ऑप्शन सी में शेख परवेज, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, शेख ममरेज इनके पिता का नाम था। क्वेश्चन नंबर 8 है, जयसी थे, जयसी कैसा थे? धनवान थे, यानी उनके पास धन था, पहलवान थे, और फ़कीर थे, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये जो है वो पेशे से, मतलब ये जो है एक पेशे से तो कविकार, मतलब कवि थे, और इनकी जो मतलब आचरण थी वो फ़कीर थी। ये जो है वह जयसी जी वो फ़कीर थे, वह धनवान नहीं थे, पहलवान नहीं थे, वह एक मामूली फ़कीर थे। तो बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, जयसी जी की काव्य की भाषा कौन थी? जयसी की काव्य की भाषा कौन थी? खड़ी बोली, ब्रज, अवधी या फिर अरबी? तो इनकी जो काव्य की भाषा है वह अवधी है। तो बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, जयसी के काव्य का मुख्य रस क्या है? ऑप्शन ए में है वात्सल्य रस, श्रृंगार रस, वीर रस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो श्रृंगार रस, जैसी जो काव्य का मुख्य रस है तो ये जो है वो श्रृंगार रस है। ऑप्शन बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, जयसी के रतन सेन एवं पद्मावती की कथा को किसके द्वारा सींचा? जयसी जो है वह रतन सेन और पद्मावती की जो कथा है वह किसके द्वारा सींचा है? अपने आंसुओं से, गंगा जल से या फिर इनमें से किसी से भी नहीं। तो इन्होंने अपने आंसुओं से सींचा है। इनकी जो पद्मावती की कथा है और रतन सेन की, इन्होंने अपने आंसुओं से उन्हें सींचा है। क्वेश्चन नंबर 12 है, जयसी ने किस दोष से युक्त होते हुए भी गुणवान है? ऑप्शन में जिहा दोष, ऑप्शन बी में नेत्र दोष, ऑप्शन सी में अंग दोष, ऑप्शन डी में श्रव्य दोष। तो मैंने बताया है कि जो जयसी जी थे वह एक आँख से मतलब वंचित थे और उनके पास कान भी नहीं था। तो इनके पास जो है वह एक आँख नहीं थे, तो ये दोष होने के बावजूद भी ये क्या है? ये गुणवान है। तो ऑप्शन बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, जयसी का काव्य किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है? ऑप्शन ए में है सरोवर की भांति, ऑप्शन बी में है कुएं की भांति, ऑप्शन सी में है समुद्र की भांति, ऑप्शन डी में है नदी की भांति। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन सी, समुद्र की भांति। इनका कहना है कि समुद्र का जैसे पानी खड़ा है उसी प्रकार इनकी जो काव्य है गंभीर और व्यापक है। तो ऑप्शन सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रेम के पीर के कवि किसे कहा जाता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा जयसी जी को प्रेम का पीर कहा जाता है। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी पूछे गए हैं। तो बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, जयसी जी ने रतन सेन तथा पद्मावत की कथा किस प्रकार जोड़ा है? इससे पहले का जो क्वेश्चन था उसमें पूछा गया था कि जयसी जी ने रतन सेन एवं पद्मावती की जो कथा है वह किसके द्वारा सींचा था? तो अपने आंसुओं से सींचा था। इसमें पूछा गया किस प्रकार जोड़ा गया है। ऑप्शन ए में प्रेम द्वारा, ऑप्शन बी में भक्ति द्वारा, ऑप्शन सी में है रक्त रूप लेई द्वारा, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इनकी जो कथा है पद्मावती और रतन सेन, इन्होंने रक्त रूप लेई द्वारा इन्हें जोड़ा है और सींचा है अपने आंसुओं से, तब जाके पद्मावती की कथा जो है वह कंप्लीट हुई है और रतन सेन की। तो ऑप्शन सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, करबक कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए में आखिरी कलाम, ऑप्शन बी में अखरावट, ऑप्शन सी में है मधुमालती, ऑप्शन डी में है पद्मावत। तो जो करबक है वह पद्मावत से ली गई है। ऑप्शन डी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, जयसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है? अवधी, ब्रज, खड़ी बोली या फिर मैथिली? तो जयसी रचित जो पद्मावत है वो जो है वो अवधी है। ऑप्शन ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, करबक के रचयिता है? करबक के रचयिता जयसी जी है। ऑप्शन सी राइट होगा। ये सब क्वेश्चन बहुत ही इजी है क्योंकि मैंने इससे पहले का सेशन में हर एक चीज़ मैंने बता दिया है और इसके दोहा भी एक्सप्लेन किए हैं। तो वो सेशन देखने के बाद ये सब MCQ आसान है आप सबके लिए। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, मलिक मोहम्मद जयसी जी किस परंपरा के कवि हैं? किस परंपरा का पूछा गया है? ऑप्शन में सगुण कृष्ण भक्ति परंपरा, जो कि ये नहीं है। कृष्ण भक्ति परंपरा से इन्हें मतलब ये इस परंपरा से नहीं है। ऑप्शन बी में है सगुण राम भक्ति परंपरा, जो कि ये भी नहीं है। ऑप्शन सी में प्रेमाख्यानमक काव्य परंपरा, जो कि ये जो है वो इन्हें प्रेम का पीर कहा जाता है। तो इनकी जो परंपरा ये जो है वह किस परंपरा के कवि है? तो प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा। तो ऑप्शन सी राइट होगा।
क्वेश्चन नंबर 20 है, जयसी ने अपनी आँख की उपमा किससे की है? ऑप्शन ए में है कमल, ऑप्शन बी में कुमुद, ऑप्शन सी में सरोवर, ऑप्शन डी में है दर्पण। तो जयसी जो है अपने आँख की उपमा जो है वह दर्पण से की है। इनका कहना है कि जिस प्रकार दर्पण स्वच्छ और सच बोलता है, उसी प्रकार इनकी जो एक आँख है वह स्वच्छ और सही बोलता है। वो एक आँख से पूरे संसार को देख चुके हैं। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि ये जो है वह दोष होने के बावजूद भी जो जयसी जी है वह गुणवान है। तो हम लोग का इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जयसी ने अपनी आँख की उपमा किससे की है? तो दर्पण से की है। क्वेश्चन नंबर 21 है, पद्मावत किसकी रचना है? ऑप्शन में है मुल्ला दाऊद की, ऑप्शन बी में कुतुबन की, ऑप्शन सी में है जयसी की, ऑप्शन डी में है मंडलन की। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, जयसी जी का जो है वह करवक रचना है। क्वेश्चन नंबर 22 है, कौन सी कृति जयसी की नहीं है? तो ऑप्शन में पद्मावत जो कि इनके द्वारा लिखा गया है, करवक जो है वह पद्मावत से लिया गया है कथा, और ये इनके द्वारा लिखा गया है। अखरावट भी लिखा गया है, आखिरी कलाम भी लिखा गया है। तो ऑप्शन डी में है मृगावती जो कि इनके द्वारा लिखा गया नहीं है। तो ऑप्शन जो राइट हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन डी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, जयसी हिंदी साहित्य के किस काव्य धारा से जुड़े हैं? किस काव्य धारा से पूछा गया है? तो ये जो है वह प्रेम मार्गी शाखा से जुड़े हुए हैं। ये किस मार्ग से? प्रेम मार्गी शाखा से जुड़े हुए हैं। तो ऑप्शन बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, जयसी का जन्म स्थान कहाँ है? कहाँ था? ऑप्शन ए में इलाहाबाद, ऑप्शन बी में कानपुर, ऑप्शन सी में है बनारस, ऑप्शन डी में है कमेठी। तो इसका जो जन्म स्थान है इसमें जायस नाम का स्थल नहीं दिया है, तो यहाँ पे अमेठी हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट होगा। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन यहीं तक है। आई होप ये सेशन आप सबको पसंद आया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। अभी तक आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो प्लीज़ आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर आप लोग को PDF प्रोवाइड किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट में बताइए कैसा लगा। धन्यवाद।